थी, ऐसी ही प्रार्थना थी। पक्का था उसके हृदय में जो प्रार्थना सुनता है। यीशु मसीह ने लाजर की कब्र पे पता है क्या कहा? कहता है पिता तू तो मेरी प्रार्थना सुन चुका है, आज भी तूने मेरी प्रार्थना सुनी, हमेशा मेरी प्रार्थना सुन लेता है। पक्का कर इनको दर्शा के कि तूने मुझे भेजा है। प्रभु का वचन आपके मेरे लिए इस संसार में दिया गया है। हम इस बात को जाने। अब ऐसे कितने बंदे ऐसे हैं जो कभी कभी ऐसा महसूस होता है तो मैं सर आजकल मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, आजकल कुछ मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर रहा, पता नहीं क्या बात है, मुझे महसूस नहीं हो रहा। तुम्हारे महसूस करने में प्रभु ने जो कहा उस पर विश्वास नहीं कर रहे, मेरे को महसूस नहीं हो रहा। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। आज का मजमून, आज का टाइटल, आज का शीर्षक ये है, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। जब वो प्रार्थना का उत्तर देता है तो मेरे चेहरे पे मुस्कान रहना चाहिए, मैं खुश होना चाहिए। प्रभु मैं जानता हूं मैं तेरी महिमा को देखूंगा, तो मेरी विनती सुन चुका है, मैं तेरी बात कहूंगा, इंतजार करूंगा। किसके पास इंतजार करने का वादा है? सगाई हो गई, प्रभु बीवी दिला दे बस, आप तो फटाफट भूमि की शादी कराओ, है नहीं? हम प्रभु के समय का इंतजार करें, उसकी बात जो है, चाहे परिस्थिति किसी भी तरीके में, कहीं भी, कैसे भी क्यों ना हो, हम में से हर मनुष्य, हर जन प्रार्थना के उत्तर की आशा करता है। मेरी बात से सहमत है? कोई ऐसा है जो चाहता है उसकी प्रार्थना का उत्तर न मिले? हाथ उठाए। अरे किसी का नहीं उठेगा। मेरी प्रार्थना का उत्तर दे, इसका दे दे, इसका दे दे, ऐसे तो नहीं चलेगा। आपका अपने प्रति क्या रवैया है? परमेश्वर के संदर्भ में हर मनुष्य प्रार्थना के उत्तर की आशा करता है। और ये बात और ये विचार बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि तुम परमेश्वर से उत्तर की आशा करो, इससे पहले कि तुम परमेश्वर से उत्तर की आंसर की आशा करो, अपने अंदर इस बात को पक्का कर लो, इस बात को कि क्या मैं उसे जानता हूं? क्या मैं उसे जानता हूं? क्या मेरा उससे रिश्ता है, नाता है, संबंध है उसके साथ मेरा? तो मेरे पास संबंध तो नहीं है। संबंध कैसे स्थापित होता है? कैसे स्थापित होता है? तू मामा को जानता है? पति पत्नी को, बेटे मां को, मां बेटी को, हम समय बिताते हैं, हम एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी होते हैं, हम एक दूसरे से सुनते हैं, एक दूसरे के प्रति आज्ञाकारी होते हैं। संबंध तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे, और हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। ये बात का जानना जरूरी है। यदि आप कहें हाँ मेरा परमेश्वर के साथ संबंध है, यदि आपका उत्तर हाँ में है, तो मैं कहूंगा कैसा है भाई? मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है? आज कभी पास प्रश्न ज्यादा है, हेलो चलो वाला है, हेलो चलो भाई, एक तो होता है हेलो चलो, जब कैसे हो, हेलो चलो है, या बस ऐसा ही है, कैजुअल है, या घनिष्ठ संबंध है परमेश्वर के साथ, मित्र जैसा। मित्र जैसा तो प्रभु ने भी मित्र का सिंह समानांतर रूप में हमें ऐसे बताया। हम यिर्मयाह की पुस्तक में, यिर्मयाह की पुस्तक में 31 का 3 पढ़ेंगे। शहरी उत्तर आज थोड़ा सा तैयार है। यिर्मयाह 31 का 3। अब देखो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर बार बार इस बात का एहसास दिलाता है हमें कि हमसे प्यार करता है। क्या हमें पता है वो प्यार करता है? हम तो तब बोलते हैं जब हमारा काम नहीं होगा और हम परेशानी में
लेकिन जब मेरा रिश्ता है तो मैं उससे बात नहीं करता। यस, 31 में पढ़ेगा। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। परमेश्वर आज भी प्रेम करता है वो। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी है। अरे भाई, इसी कारण तू मरा नहीं, नष्ट नहीं हुआ। इसी कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हम कोई कसर नहीं छोड़ते एक दूसरे का बुरा करने में। परमेश्वर के साथ क्या, किसी के साथ भी झूठ बोल देंगे हम। किससे झूठ नहीं बोल सकते हम? किससे झूठ नहीं बोल सकते हैं? वेरी गुड, सबसे बड़ा झूठ ये है। अपने आप से, अपने आत्मा, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हम। रात को सोओगे तो बेटा मैंने झूठ बताओ उसको है। आपको सोते हुए वो बात चुभेगी। परमेश्वर कह रहा है मैं तुझसे अनंत काल से प्रेम रखता आया हूं, इसीलिए मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है, पहले से अब तक और रखेगा। परमेश्वर के प्यार को देख रहे हैं, उसके हृदय को जांच रहे हैं। वो तो आपसे प्यार रखता है, प्यार रखता है। हम कितना प्यार करते हैं। मैं कितना उसके सामने आया हूं, कितना उसके सम्मुख बैठा हूं, कितना उसके हृदय को जानना चाहता हूं, कितना उसकी बात को मानना चाहता हूं। प्रभु मैं तुझको गहराई में जानना चाहता हूं। तो उसके वचन के साथ समय बिताना होगा, मनन करना होगा, उस पर चलन करना होगा। जब इजराइलियों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र से निकाला, जब इजराइलियों को मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र से निकाला, वे ना तो धन्यवादी थे। सुनना ध्यान से, वो तो समुद्र पार करने से पहले भी और पार करने के बाद भी किर 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 चल रही थी उनकी। धन्यवाद जो होता है ना, उसके मुंह में मुस्कान आती है। हम हमारा कोई काम कर रहा, हम कितने अच्छे तरीके से थैंक यू बोलते हैं। परमेश्वर हमारे रोज काम करता है, उसको धन्यवाद मिसिंग है। भी ना तो धन्यवादी थे और ना ही उन्होंने परमेश्वर का कहना माना। मेरी बात को समझो, परमेश्वर कहना नहीं माना, वरन वाचा भी तोड़ डाली। जो परमेश्वर ने वाचा दी वो तोड़ डाली। परमेश्वर को कह रहा है मैं तुमसे अनंत काल से प्रेम रखता हूं, इसलिए मैंने तुम पर अपना करुणा बनाए रखी है। उसने उनकी पुकार सुनकर उनको मूसा को भेजकर मिस्र से बाहर निकाला, बाहर आ गए। जब उन्होंने वाचा तोड़ डाली, उसका कहना माना नहीं, धन्यवाद नहीं दिया, फिर भी परमेश्वर ने अपने प्रेम को उन पर उड़ेला। ये है परमेश्वर का चरित्र। हमारे साथ कोई बुरा कर देता तो हम तो बड़ बुरा करने में तुल जाते हैं, चाहे दर्शाए नहीं। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। अब ऐसा सोचने में, ऐसे एक्शन में आ जाते हैं। आज एक नई चीज दिखा रहा हूं, परमेश्वर ने फिर भी उन पर प्रेम उंडेला। अरे भाई, यिर्मयाह का 31 से 34 बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ोगे। यिर्मयाह 31 का 31 से 34। उन्होंने कहना नहीं माना, धन्यवाद दे दिया और वाचा तोड़ डाली, वादा नहीं निभाया, उसकी नहीं मानी, फिर भी परमेश्वर ने उन पर प्रेम उंडेला। क्या लिख रहा है बेटा? भजन हम कह रहे यिर्मयाह 31 का 31 से 34। ये देखो, यीशु मसीह के कार्य करने के बारे में कितने सैकड़ों वर्ष पहले ही इस बात को परमेश्वर ने कह दिया। हम नई भाषा के बारे में बात करते हैं जब हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं। यहां देखो क्या कर भैया इस पर पढ़ो। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। इज़राइल और यहूदा के लोगों से नई वाचा बांधूंगा। इसका मतलब पुरानी वाचा से प्रभु उकता चुका था, परेशान हो चुका था, लोग भी आदि हो चुके। चल कोई गल नहीं, बकरी चला दे, अपना बाप खरीद। क्या कर रहे हो? हमने सहज में ले लिया इस बात को। कह रहे मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। ऐसे दिन आने वाले हैं, ये उस समय घोषणा कर दी परमेश्वर ने। आगे, वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखों से उस समय बांधी थी। जो उनके पुरखाओं के समय से मैंने बांधी थी, ये वाचा वैसी नहीं होगी, ये नई वाचा होगी, बिल्कुल नई। तो जब नई वाचा आती है तो पुरानी वाचा खत्म हो जाती है, नया सर्कल रहता है, तो पुराना सर्कल इनवैलिड हो जाता है।
यस बेटा। जो मैंने उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। अरे भाई, ये था परमेश्वर की वाचा, ये है उसका प्यार, ये है उसका हृदय। आगे। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तभी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। ये पक्का कहना है, उन्होंने वाचा तोड़ डाली। आगे। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह ये है। वो अब जो आगे आने वाला वाक्य है, कह रहा है जो वाचा मैं उनके साथ बांधूंगा वो ये है, नई वाचा। यस बेटा। मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। सुनो, अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा, उनके हृदय पर लिखूंगा। भाई सबको पता है, हम यदि प्रभु को जानते हैं, कह रहे वो मन में और हृदय में लिख देगा उसको। हमें किसी पुराने नियम में दादा अपने बेटे को, जो उसका बेटा अपने बेटे को ऐसे प्रभु का वचन चलता था बताते थे, लेकिन आज कह रहा है मैं नई वाचा के अंतर्गत क्या करूंगा? मन में समाऊंगा, उनके मन में समाऊंगा। मन में समा जाएगी बात, अरे भाई अंदर तक चली जाएगी। और क्या करूंगा? मन में समाऊंगा और हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर वादा कर रहा है मैं उनका उस समय जिस समय तोड़ डाली, वो कह रहा है कि मैं ऐसा टाइम आएगा, आने वाला है, जब मैं नई वाचा बांधूंगा, अपनी व्यवस्था को उनके मन में लिखूंगा, उनके पतियों पर हृदय में लिखूंगा, मन में समाऊंगा। कितनी बड़ी बात है। कहता मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। आज यहोवा मेरा परमेश्वर है। क्या हम जानते हैं इस बात को? आज हम उस समय में हैं जो प्रभु ने कहा था, उसने यीशु के द्वारा उस बात को, उस कार्य को पूरा किया। नई वाचा कलवरी क्रूस पर उसने अपना बलि देकर हमारे लिए उस कार्य को पूरा किया। अरे इस बात को जाने, इस बात को जो नई वाचा बांधनी थी, घोषणा यिर्मयाह नबी के द्वारा पहले से कर दी कि ये करूंगा मैं। आज हमारी पीठ में कोई हाथ रख के बोले अरे तेरा परेशानी का समय कैसा हो, मैं तेरे साथ हूं, बड़ा खुश रहता है, तेरा अंकल मेरा पास मेरे साथ है, तेरे और क्या चाहिए? हम किसी को आश्वासन दे सकते हैं, प्रभु तो हमें पूरा आश्वासन दे, वो पक्का कर रहा है। आगे भी कुछ पढ़ो, 34 आयत पढ़ो, 34 आयत। तब यस बेटा। और तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो। तब एक दूसरे को ये नहीं कहना पड़ेगा यहोवा को जानो, परमेश्वर को जानो। हाँ, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। मैं एक बात बोलूं, आप परमेश्वर के नजदीक में बने हुए हो, परमेश्वर के को रोज खोजते हो, उसके चरणों में बैठते हो, उससे वादा करते हो, उस अनुसार चलने की सामर्थ उसने बख्श रखी है, चलते हो। बाकी आसपास के लोग आपको देख रहे हैं, आप चलता फिरता सुसमाचार को हर समय वो आपको एक न एक दिन बुला के आपको बोलेंगे, अरे पास्टर आप इनके घर में आते हो। मैं आपको बताऊं, मैं मादीपुर में कई बार यदि जाता था ना, अभी भी जाता हूं कभी कभी, तो मैं नहीं जानता, वो लोग मेरे को अभिनंदन कर रहे हैं, पूछते हैं, तो आप बोलते हैं कौन नवीन से मिला नहीं? आपको आपकी तरफ बहुत लोग ध्यान दे रहे हैं, हमको शायद ये ख्याल नहीं है। आप परमेश्वर का सुसमाचार है, आप है वो 5वां सुसमाचार। कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि 34 आयत में, तो वो एक दूसरे से ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा ही है, यहोवा की वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा। ये बात ध्यान रखो, मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा, कर दिया। अब हम उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में, तो वो हमारे अधर्म क्षमा कर चुका है। मैं उनके अधर्म, उस समय यिर्मयाह ये बात कर रहा है, यिर्मयाह थ्रू प्रजा से, प्रजा को ये बात दिमाग में रखने की जरूरत थी। आज ये दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है।
यीशु मसीह ने उस कार्य को कर दिया है। मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा, उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं उनके पाप को याद नहीं करूंगा। भाई जो तुमने पाप थोड़ा नहीं किया, हम तो छोड़ते नहीं। अरे तूने ये किया था ना, तूने ये किया था ना, तूने ये किया था ना, छोड़ दे इस पाप को। अरे अब तो परमेश्वर ने आप में वो प्रेम फैलाया, नहीं वाचा बांध दिया। जानो कि मेरे से ज्यादा ज्ञान परमेश्वर ने इसको दिया है। मैं कैसे इससे कुछ ग्रहण कर सकता हूँ, कैसे इसको आशीष कर सकता हूँ। क्या ये हमारा चलन है, मेरी सोच है। मैं किसी से मिलने जाऊं, प्रभु मैं तेरे आनंद को उनके चेहरे पे देखूंगा, क्योंकि तुम मुझको लेके जा रहा है, तेरी उपस्थिति मेरे साथ जा रही है। अब ऐसा महसूस करते जाते हैं हम तो खुद लोग हैं, दूसरों को हृदय को चुप करेंगे। यह हम देखते हैं परमेश्वर ने नई वाचा, यहां हम देखते हैं परमेश्वर ने नई वाचा का वादा किया। किससे? इस्राएलियों से, यहूदा से। उसने वादा किया नई वाचा का और अपने प्यार को प्रजा के प्रति दर्शाया। वो लोग तो छोड़ चुके थे, वाचा नहीं मानी, उसने फिर भी अपने प्यार को दर्शाया। परमेश्वर के हृदय को देख रहे हैं। अरे एक अच्छा पिता यही है, अच्छा पिता यही है। यह कहकर कि मैं उनका धर्म क्षमा करूंगा, इतना बड़ा काम किया, और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा, उनके पाप को याद नहीं करूंगा। परमेश्वर का पाप को याद नहीं करेगा। हम नहीं छोड़ रहे हैं। पहले तो जब हम आपस में मिले तो हम तीसरे शख्स के बारे में नहीं, हम एक दूसरे के बारे में बात करें तो प्रभु की प्रशंसा धन्यवाद दें उस शख्स के लिए, इससे मामले जाए। परमेश्वर नहीं चाहता। हम क्या करते हैं जब तीसरे बंदे की बात करते हो तो निंदा, चुगली, ये सब काम शुरू हो जाते हैं। नहीं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। यदि कोई विषय है तो उसको प्रार्थना में प्रभु के सामने धन्यवाद के साथ लेकर आए। परमेश्वर यही चाहता है, उसने हमें इसके लिए रचा है। आज हम परमेश्वर के वादे के अनुसार नई वाचा में हैं। Can you say amen with me? आज हम परमेश्वर के वादे के अनुसार नई वाचा में हैं, जो उसने यीशु के लहू के द्वारा कल्वरी क्रूस पर हमारे लिए पूरी की। वो कार्य पूरा कर दिया उसने। आज उसकी आशीष हमारे पास है, जो यीशु मसीह में पूरी हो चुकी है, हो रही है। एक वादा उसने कहा दोबारा आऊंगा। कहा उसने, यीशु मसीह ने खुद कहा मैं दोबारा आऊंगा, जैसे जाता है वैसे ही वापस आऊंगा। क्या हमारे पास आशा है, प्रभु अब मैं तुझसे मिलूंगा, मुझे मालूम है। हम तो याद करते हैं अपने आप को, याद करने का मतलब हमारी कुपी में तेल रहना चाहिए, उसका वचन हर समय हमारे हृदय, हमारे मन में तरोताजा रहना चाहिए। क्यों बार बार बाइबल पढ़ने के लिए हम उत्साहित करते हैं दूसरे को? इसलिए कि वचन आपको याद दिलाना है प्रभु ने क्या किया। तो कहते हैं मेरे स्मरण में यही किया प्रभु, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, क्यों किया, कब किया। हमसे प्रभु क्या चाहता है? प्रभु ने तो कर दिया। यिर्मयाह 33:3 देखो जरा, यिर्मयाह 33:3। अपने पुस्तक को, बाइबल को, पवित्र शास्त्र को खुला रखो प्लीज, जिसका खुला है पढ़े। 33:3 मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कहता है प्रभु उस समय उत्साहित करो, जल तो नहीं बदले। कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। मैं तेरी सुनकर, इसका मतलब परमेश्वर सुनता है, सुनता था, सुनता है। मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू अभी नहीं समझता। ये परिस्थिति हमारे हर समय बनी रहती है, हम नहीं जानते प्रभु क्या होने वाला है। एक न्यूज आया था, हमारे गुब्बारे की गैस करके निकल जाती है। परमेश्वर कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे मुझसे प्रार्थना कर, सब मेरे से बातचीत कर, मेरे साथ कम्युनिकेशन को ऑन कर, मेरे साथ जुड़ा रहे, लगातार बना रहे मेरे साथ। मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू नहीं समझता। आप जब जुड़े रहते हो ना, तो परमेश्वर आपको देखकर आप पर वो बातें प्रकट करता है जो विश्वसनीय के लिए
उसके साथ तुम खड़ी होंगी। मैं यहां देख रहा हूं कि प्रार्थना करने को कहा प्रभु ने यहां, और वादा किया कि उत्तर देगा। और कठिन परिस्थितियों में हमने हमारे लिए समाधान भी जुटाएगा, इसका उसने वादा किया। कैन यू से आमेन? यह संभव तभी है जब हम उसे ये करने दें। एक बात बोलूं, ये कब संभव है? जब हम प्रभु को ये काम करने दें, उसका कहा मानते हुए उसमें बने रहकर। हम कई बार कहते हैं प्रभु रहने दे, इस काम में तो छोड़ दे, सामने आ 99% तो हम काम को शुरू कर देते हैं सारे अपने हिसाब से। मेरा पैसा है, मैं उन बंदों को जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, हम उसे शुरू करते हैं, जब फंस जाते हैं मैं प्रभु से प्रार्थना करो मुझे इससे निकाले। प्रार्थना काम करने से पहले प्रभु को बताया, वो सब कुछ जानता है, उसमें डाल दो। तुम्हारा फर्ज क्या है? कहते हैं उसी को उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। जानते हो बात को? सुलेमान के वचन सही बुद्धि और ज्ञान से भरे हुए, हमें वो स्मरण रहनी चाहिए। हम काम करने से पहले अपने उद्धारकर्ता, अपने परमेश्वर, अपने यीशु मसीह को याद करें। हम देख रहे हैं कि हम जब ऐसा चाहते हैं तो हम उसे कब होगा? जब हम उसे करने दें। कैसे करने देंगे? समर्पण के द्वारा। आप में से कौन है जिसकी कभी ऑपरेशन हुआ हो, शल्य चिकित्सा हुई हो, सर्जरी हुई हो, कुछ काम हुआ? कौन ऐसा है? बहुत है ना? तो डॉक्टर बोलते डॉक्टर हाथ मिला तो खुद ही चालू किया। डॉक्टर के सामने हमको अपने आप को समर्पित करना होगा, उसके हाथ में दे देना होगा। परमेश्वर से चाहते हो कि वो आपके जीवन में, आपके जीवन के द्वारा कार्य करे, तो अपने आप को उसके हाथ में दे दो, परमेश्वर के हाथ में दे दो, उसको काम तो करने दो। प्रभु मैं ये क्षेत्र तो नहीं दूंगा तुझको। बहुत बार ऐसा करते हैं, सच में वो करना चाहता है, हम उसे अलाउ तो करें, उसे परमिट तो करें, उसे ऐसा करने तो दें। भजन संहिता 145 का 18 बहुत अच्छा है। परमेश्वर किसके सुनता है? पास्टर कहां सुनता है? आपने सुनता हो, मेरे को सुनता नहीं। मुझको ऐसा बहुत बात सुनने को, हाँ तेरे सुनेगा भी नहीं, मेरी सुनता है, वो भी उत्तर है। तेरे नहीं सुनता, तुमने नाम कहा तो तेरे नहीं सुनता ना, तो दोनों तरफ उत्तर ही तो है, दोनों तो सुन रहा। तुमने नहीं कहा, वो नहीं सुन रहा। मैं कहता हूं मेरे सुनता है तो सुनता है। भजन संहिता 145 का 18 क्या कहता है? जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने यहोवा को, परमेश्वर को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। ये सच्चाई कहां से आ गई? सच्चाई क्या है? पुकारना है, प्रार्थना करनी है, इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई केवल उसका वचन है। सच्चाई केवल उसका वचन है। जितने उसको पुकारते हैं, जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है, उन सबों के वह निकट रहता है। आज के बारे में बात कर रहे हैं। वचन में ही केवल सच्चाई है। वचन के अनुसार की गई प्रार्थना उसके सम्मुख ग्रहण योग्य होती है, उसके फेवर को पाती है। हम यशाया 58 का 9 देखेंगे। कई चीजें ऐसी हैं जो परमेश्वर चाहता है हम करें, वो हमसे आशा करता है, क्योंकि वचन उसने हमारे हृदय में डाल दिया है। यस बेटा, 58 यशाया 58 का 9। चलो मैं ही पढ़ूं। तब तू पुकारेगा और यहोवा तेरा उत्तर देगा। मेरी बात सुनो। तब तू पुकारेगा, जब तेरी सोच यहोवा तेरा उत्तर देगा और कहेगा मैं यहां हूं। कह रहा मैं इनके मन में समूंगा अपनी व्यवस्था है, अपने वचन को इनके हृदय में लिखूंगा। यहां ये कह रहा है परमेश्वर कहेगा, यहोवा कहेगा, यहोवा उत्तर देगा और कहेगा मैं यहां हूं। कब? यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें करना छोड़ दे। अंधेर करना, उंगली उठाना
दुष्ट बातें करना छोड़ दे। आज के लिए बिल्कुल ये बात सेट है। हम कोशिश करें ना, यदि कहीं असमंजस में तो प्रभु के पास आ जाए, उसके वचन के पास आ जाए, खोल जाए उसके बारे में। अरे आजकल तो आपके पास गूगल हुआ है, अपने टेलीफोन दबाओ और उत्तर आपके हाथ में, वो आयत आपके हाथ में। क्यों नहीं हम वचन के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करते, विनती करते। हम तो जो हमारे मन में आ जाता है, जो समस्या आगे दूसरे बोल दी। मैंने कभी अब ये महसूस होता है कि क्या आपने प्रभु से प्रार्थना करने के समय अपनी समस्या के अनुसार उसके वचन को देखा, प्रभु को पूछा, और सब प्रार्थना कर दो बस, वो भी फटाफट कर दो बस, ज्यादा देर में लगा। हम तो कौन सी एज है, जेट एज में, आज तो इंस्टेंट एज में आ गए। बस 10 रुपए का सिक्का डाला, कॉफी बार, पैसे डाले, स्विच चेक मिला। आज इंस्टेंट एज में वो कह रहा है बात जो परमेश्वर की कह दिया ना, इंतजार कर, उसके समय में वो करेगा, पूरा करेगा, तेरे को उत्तर देगा। वो मना नहीं कर रहा है, कब देगा, कैसे देगा, कहां देगा, ये उसका प्रेरोगेटिव है, उसका तौर तरीका है। अब ये जाने, उसको पता है मुझको क्या चीज कब चाहिए। हम तो 800 सीसी की कार नहीं है प्रभु, मर्सिडीज दे, कभी नहीं देगा। मानते जानते इसको? अरे मांगे तो उसकी उपस्थिति, मांगे तो प्रभु मैं आज्ञाकारिता से लगातार बढ़ता जाऊं, मेरी मदद कर। मैं जानता हूं प्रभु मुझे तेरी मदद की जरूरत है, और तू हमेशा मेरी सहायता करता है। आज तेरे अनुग्रह को ग्रहण करता हूं, जो मेरे लिए आता है। मैं धन्यवादी का बलिदान चढ़ाता रहूंगा जब तक तेरे सीधे मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट, जब तक मैं तेरी आत्मा के कार्य को संपन्न होता ना देखूं, मैं धन्यवादी का बलिदान चढ़ाता रहूंगा। बहुत जरूरी है हमारे लिए आज भी लागू है। आखिरी वचन मत्ती 7:7, कौन पढ़ेगा? बहुत सबको पता है, सबको पता है। मत्ती 7:7 खूब पता है, अच्छा पता है, लेकिन लागू नहीं करते हम। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 7:7 में यीशु ने क्या कहा? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ यीशु हमें लगातार जुड़े रहने की आज्ञा दे रहा है, लगातार जुड़े रहने की आज्ञा दे रहा है, परसिस्ट करने के लिए लगातार। भाई तो साफ का, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि लोग ज्यादातर आधी अधूरी कोशिश के बाद छोड़ देते हैं। आधी अधूरी कोशिश के बाद नहीं आप कुछ नहीं, आगे सारे आ गए, कुछ नहीं होगा। कितनी बार हम नहीं कहते तो कि हमारा नकारात्मक रवैया इस बारे में उनकी सहमति में आता है जो लोग नहीं जानते। आधी अधूरी कोशिश के बाद, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई बार हम 1-2 साल के बाद सीख जाते हैं। आधी यीशु मसीह के बाद आए, कुछ नहीं हुआ। उसने कहा कि 1 साल बस मेरे साथ रहो, सब कुछ होना चालू हो जाएगा। दिखाओ, यदि तुम मुझमें बने रहो, यूहन्ना 15 साल, और मेरी बातें तुम में बनी रहे, लगातार जुड़े रहने की बात कर रहा है, कहता तो चुप चाप हमारे हो जाएगा। हम लगातार कहीं नव से वादा करते हैं, नव से जुड़े रहते हैं, नव के चरणों में बैठते हैं। अरे आज प्रभु का वचन मत्ती 7:7 में कह रहे हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे खोला जाएगा। आने वाले समय के बारे में बात कर रहे हैं प्रभु, आज के लिए नहीं, आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य काल के लिए। परमेश्वर तो आपसे प्यार करता है, इतना तक आपको कह रहा है, हम फिर भी उसमें विश्वास नहीं करते, फिर भी उसके कहीं भी चलने में हमें परेशानी होती है, फिर भी हमें किसी को माफ करने में दिक्कत होती है। मैं अभी हाल में जब पिछले हफ्ते मैं वचन बांट रहा था, कोई याद दिलाएगा कौन से टॉपिक पर वचन था मेरा? प्लीज, मैंने पिछले हफ्ते कौन सा वचन बांटा था? लव योर एनिमीज है, लव योर एनिमीज, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, चिंता मत करो। नहीं, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। लव योर एनिमीज, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। है आयुष, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो।
कहता है पास्टर बता दो, घूसा मार के दांत मार निकाल देंगे इसके। ऐसे कैसे उसने आपको कह दिया? अरे आपके पास तो यह हक है ही नहीं। आपके पास तो जब आप क्रूस को अपनाते हो है तो आपके पास हक नहीं है, आपका फर्ज है खाली, आपका आज्ञा मानना काम है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये लगातार जुड़े रहने की बात कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग आधी अधूरी कोशिश के बाद छोड़ देते हैं, यह सोचते हुए कि परमेश्वर को नहीं ढूंढ पा सकता, नहीं ढूंढ पा सकता, नहीं ढूंढूंगा मैं, नहीं मेरे संभव नहीं है। एक बात सुनो, वो कह रहा है कि मैं तुझसे अनंत काल से प्रेम करता हूं, इसलिए मैंने तुझ पर करना प्रेरित किया, तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे सुनना, तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू अभी नहीं समझता। वो कह रहा है उंगली उठाना, दूसरों पर दोष लगाना छोड़ दे, ये काम छोड़ दे, है? मैं कहूंगा मैं यहां हूं। अरे छोटी छोटी बातें ये हमारे जीवन को परमेश्वर के साथ चलने में हमारी मदद करती है, हमारे रवैये को, हमारे हर कदम को निखारती है। ये परमेश्वर का वचन है। दाऊद बहुत इंटेलिजेंट है, कहता तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में सिजो रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। उस समय मुश्किल था, आज प्रभु ने इसको हमारे मन में समूह दिया है, हमारे दिल में लिख दिया है। हम क्या उसको एक बार दोबारा बाइबल करेक्ट लिख दिया परमेश्वर ने, बता दो करेक्ट कीजिए। आप नोट्स बनाते हो 11वीं क्लास में, क्यों बनाते हो? हाँ जी, क्यों बनाते हैं हम नोट्स को? एक बार नजर मार सकें, दोबारा एकदम याद आ जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनका दस संगति करता है, तुमको याद दिलाता है, तुमको एहसास कराता है, तुमको फिर से नया वादा करता है उसी वचन के अनुसार जो हम भूल चुके हैं। आज हमारे लिए बात जरूरी जो है ये हम छोड़े नहीं, प्रभु मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं, मैं जीवन भर जैसा तू कहेगा, जब कहेगा, जब कहेगा करूंगा। प्रभु आप पे विश्वास कैसे करें? आपके चलन, आपके चाल, आपके वादे और आपके कर्म के अनुसार आपको फटाफट वो आपके साथ हो लेता है। आप नहीं भी करें तो आपके साथ, आपको उसको यदि आप गलत करें तो आपको उत्तर निकाले, लेकिन आपके साथ हमेशा है। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है? पहला कोरिन्थियों 3:16 और 6:19। अरे परमेश्वर हर समय तुम्हारे साथ है। आपकी सोचा क्या प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना का समाधान कर दिया, तेरा धन्यवाद कहते हैं। हम तो प्रयत्न में लग जाते हैं, क्या उत्तर दूंगा, क्या करूंगा? अरे परमेश्वर देगा ना तेरे मुंह में वचन, जो अंदर गया है वो बाहर आएगा। यदि वचन गया है तो परमेश्वर की सामर्थ बाहर आएगी, गंध गया तो गंध बाहर आएगी। परमेश्वर लगातार जुड़े रहने की आपसे आशा करता है। प्रार्थना में बने रहना जरूरी है, विश्वास में केंद्रित रहें, प्रार्थना में बने रहें। यदि हम सच में चाहते हैं परमेश्वर हमारा पिता भी है, हमारा प्रभु भी है, यदि यहोवा मेरा चल रहा है तो मुझको किसी बात की घटी नहीं होगी, यह उसका वादा है। दाऊद को यह प्रकाशन मिला, आपके पास ये प्रकाशन भी, ये आपके लिए आज प्रकाशन। यहां यीशु आश्वासन दे रहे हैं कि आपको उत्तर, समाधान और प्रतिफल मिलेगा। लगातार जुड़े रहोगे, मिलेगा। याद ना छोड़े, हिम्मत नहीं छोड़े, विश्वास में दृढ़ रहे, परमेश्वर को खोजने की कोशिश को ना छोड़े। लगातार आपने एक बार देखने बस पक्का हो गया, रोजाना प्रभु के साथ संगति जरूरी है। ज्यादा बुद्धि और ज्ञान को मांगे, बुद्धि और ज्ञान को परमेश्वर से मांगे। याकूब की पत्री 1:5 में कहता है कि जिसको बुद्धि भी घटी है मैं मुझसे मांगी, मैं बिना बुलाना दिया उदारता से दिया करता हूँ, उदारता से, खुले दिल से वो देता है। हम मांग कर हम तो सबसे समझदार है इस संसार में, है मिला मैं, हम समझदार है ना, हम वो आए हम पता क्या है, बुद्धिमान है, मानो मैं नहीं प्रभु मुझे तेरी मदद की हर स्थान पे जरूरत है। धीरज और प्यार की कामना में लगे हैं, वह इन्हें तुम्हें देगा, क्योंकि वह जो कहता है
वो करता है, जो प्रभु कहता है वो करता है, वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। उसका वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो। आमीन। वो वायदे का पक्का है। कैन यू ऑल से आमीन विद मी? आमीन। आइए खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु प्रार्थना का उत्तर देता है। प्रभु आपके साथ है, हम नई भाषा में है, हम इस बात को जाने। मैं जिसका घनिष्ठ बनना चाहता हूं उसके साथ समय बिताता हूं, जिसका समय बिताता हूं उसी के नजदीक आता जाता हूं। प्रभु आज हम धन्यवाद देते से एक बार फिर अपने हाथ उठाकर अपने आप को समर्पित करते हैं। ये जानते हैं प्रभु तो मेरे साथ है, हमारे साथ है, इन बच्चों के साथ है। आज तेरा दास तेरे अनुग्रह में प्रभु इस परिवार को तेरे हाथ में देते हैं। हर एक सदस्य को प्रभु, जिनको ये जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन परिवार को प्रभु बिलोंग करते हैं, आज तेरे दास इनको सबको धन्यवाद के साथ तेरे हाथ में देते हुए प्रभु ये कहता है कि तूने इन पर करुणा की है और इन पर अपनी दया बनाए रखी है। आज इन्हें यीशु नाम में आशीष करते हैं। तूने कहा तो हमारे पापों को हमारे क्षमा स्मरण न करेगा, प्रभु हम भी स्मरण नहीं करेंगे। हम यदि वचन बोलेंगे, शब्द बोलेंगे तो आशीष का शब्द बोलेंगे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन हमारे हृदय में घर कर गया है, ताकि हम तेरे विरुद्ध पाप न करें। हम धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी अगुवाई के लिए, तेरे चलन, तेरे अभिषेक, तेरे अनुग्रह के लिए इनके जीवनों में। हम इन परिवारों में प्रभु तेरी महिमा को देखते हैं, क्योंकि तूने तो विनती का उत्तर पहले ही दे दिया है। हमेशा हमारी प्रार्थना सुन लेता है। जिस मनसा से आज ये यहाँ खड़े हैं प्रभु, जो विनती की है आज यीशु नाम में, उस उत्तर को स्वर्गीय सिंहासन से हम रिलीज पाते हैं और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु कि तूने जो वादा किया कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेगा। धन्यवाद प्रभु, तूने तो विनती सुनी और हम तेरे साथ लगातार जुड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. God bless you. Have a wonderful day and a wonderful week. अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे अंदर छोड़ी है, अनंत काल तक हमारा सब बने रहे। Amen. Amen. God bless you. प्रभु बहुत आशीष करें। यदि किसी को निजी प्रार्थना में पूछता है तो हम यहाँ हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। Amen. कुछ अनुमान का इंतजाम किया गया है, एक दूसरे का संगति करें और एक दूसरे को साइन करें। God bless you.